नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। श्री जी करुणा सागर स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने विज्ञान से जुड़े आकर्षक और नवाचारी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष ममता राजपूत ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनमोहक डांस प्रस्तुत कर माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। स्कूल के डायरेक्टर गौरव पांडे ने मुख्य अतिथि को शॉल और बुके भेंट कर किया सम्मानित। इस प्रतियोगिता में करीब 50 बच्चों ने लिया हिस्सा और अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के साथ साथ स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। डायरेक्टर गौरव पांडे ने बताया कि आज से स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की भी शुरुआत कर दी गई है, जिससे पढ़ाई और बेहतर होगी। भारत माता की वंदे वंदे। आज श्री जी करुणा सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सबने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं गौरव जी का और प्रगति जी का, समस्त स्टाफ का, यहाँ के प्रिंसिपल का, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन और वंदन भी करती हूँ जितने भी यहाँ बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ और सभी का अभिनंदन वंदन भी करती हूँ। मुख्य अतिथि में मिस ममता राजपूत जी थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैनपुरी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था, हमने एक साइंस एग्जीबिशन रखा था। हमारे बच्चों ने जो वर्किंग मॉडल्स हमारे तैयार किए थे, और वर्किंग मॉडल्स सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं, इन्होंने ये दिखाता है हमें कि ये कितना इनोवेटिव सोच रखते हैं। और वर्किंग मॉडल्स की बेसिस पे उन्होंने बताया है कि हमारा देश, हमारा शहर और कितना आगे और जा सकता है। और हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे सर केवल क्लासरूम की एजुकेशन तक सीमित नहीं है, वो आगे निकल के बहुत ही इनोवेटिव सोच के साथ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारा जो आज का कार्यक्रम था सर, साइंस एग्जीबिशन के साथ हमने पेरेंट्स इंटरेक्शन डे भी रखा था, जिसमें कि हम लोग कुछ फ्यूचर क्लासरूम यहाँ के प्लान कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस होने वाले हैं और हम लोग एडवांस लैब जैसे कि रोबोटिक्स, AI। मैनपुरी जनपद के करहल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन महात्मा चिकेट ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के आरोप लगाए। भाकियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिना पूर्व सूचना और अनुमति के ही मीटर बदले जा रहे हैं। किसानों ने इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। विरोध के दौरान करहल बिजली विभाग के जई और भाकियू जिलाध्यक्ष लालू यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैनपुरी जनपद की एलाऊ थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार त्यागी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 24 दिसंबर को बधिरुआ गांव से एलाऊ रोड पर घेराबंदी कर अभियुक्तों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंजेश और कुलदीप निवासी थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की। बरामद बाइकों में स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्रो शामिल है। इनमें कई बिना नंबर प्लेट की थी। इसके साथ ही आरोपियों में एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरोह पकड़ा गया है, कितनी बाइक इनसे बरामद हुई और किस तरीके से बरामद हुआ इसका? देखिए, आज जो है 2 लोगों की अरेस्ट किया गया है। उनसे लगभग 10 बाइक आज बरामद की गई है। पूछताछ में उनका जो नाम है वो मंजेश और कुलदीप है। दोनों ही नए लड़के हैं, फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। और ये जो बाइक जो उनसे बरामद हुई, ज़्यादातर जो बाइक है वो चोरी की, फर्रुखाबाद जिले से चोरी की गई है। हमारे यहाँ से भी एक बाइक कनेक्ट की गई है और बाकी और भी जो बाइक है उसके बारे में वो पता लगा रहे हैं कि कहाँ से चोरी की गई है, कोई उनसे संबंधित कोई अभियोग पंजीकृत है या नहीं। और ये लोग जनरली जो पुरानी बाइक्स होती हैं जैसे स्प्लेंडर के हुए, तो चाबियाँ उन्होंने बताया कि चाबी घिस के जो पुराने लॉक हो जाते हैं, तो उसमें जब चाबी लगाते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, तो उससे लॉक खुल जाते हैं। लॉक खोलकर ये चाबी को ले जाते हैं। और उन्होंने बताया कि वो फिर सेकंड हैंड किसी जरूर जिसको व्यक्ति को ये लोग बेच देते हैं। और 1-2 गाड़ी इन्होंने ये भी बताया कि उसको भी इन्होंने कबाड़ी में कटवाने के लिए भी इन्होंने दे दिया। तो अभी इधर पूछताछ में यही पता पड़ा कि यही 2 लोग हैं
फिर भी हम और इसमें जांच कर रहे हैं कि और भी जो बाइक है वो किस थाने से और कहाँ से किस तरीके से कनेक्शन है। कितनी बाइकें बरामद हुई सर? अभी हम लोगों से पूछताछ करने के बाद और जब रेड की गई तो लगभग 10 बाइक इनसे बरामद हुई। सर आपराधिक इतिहास देखिए इनका आपराधिक इतिहास कोई है नहीं, क्योंकि अभी नए हैं और ये 2023 से इन्होंने जो है ये जुर्म करना इन्होंने स्टार्ट किया है। मौके से जब इनसे जांच की गई, सर्च किया गया, तो सर्च में जो है इनके पास एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। सर अगर जो बात करें तो ये जो बाइकें हैं क्या अलग अलग जगहों से बरामद की है उसने या एक साथ में कहीं? देखिए इसमें लगभग 5 बाइक एक व्यक्ति से बरामद की गई है, बाकी जो है 4 बाइक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बरामद की गई है, और जो एक बाइक है वो इनके एक रिलेटिव्स के यहाँ इन्होंने रख रखी थी। तो इसलिए जो है अभी तक हम लोग इस तरीके से इस बाइक का बरामद करने की। हिंदू जागरण मंच मैनपुरी की टीम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के प्रमुख चौराहे पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। हिंदू जागरण मंच ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ ठोस और कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। मंच के पदाधिकारी ने कहा कि अब हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त संदेश देना जरूरी। उन्होंने कहा कि अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आवाज लगातार बुलंद की जाएगी। 50,000 लोगों ने हथियार उठा लिए होते तो आज कश्मीर की हालत दूसरी हो रही होती। जैसे आज हमारे बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, वो वहां से भाग रहे, भागना नहीं है, हथियार उठाओ, इनको जवाब दो, क्योंकि जब तक अपना एक मरेगा इनके 10 नहीं मरेंगे। इनको समझ नहीं आएगा क्यों मैं बोल रहा हूं। मैं ये टेस्टेड तकनीक है इजराइल के अंदर, आप देख लीजिए। जैसे ही इजराइल का एक आदमी मारा जाता है, बदले में वो उनके कम से कम 100 आदमी को बदला लेता है। आज देख लीजिए इजराइल के अंदर शांति होती है। वो वहां पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचते हैं। कोई भी वहां पे इंसानियत की दुश्मनी उठाने से पहले इजराइल वाले क्या करते हैं, उनके ऊपर अगर एक अटैक हुआ, बदले में वो 10 मिसाइल गिराएंगे तुम्हारे ऊपर। इनको टिट फॉर टैट जैसा जवाब देना होगा, जैसा कि इजराइल ने हमको सिखा दिया है। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनके साथ कोई इंसानियत नहीं की जानी चाहिए। अगर ये मानवाधिकार के दुश्मन है, इनका कोई मानवाधिकार नहीं। अभी ये बांग्लादेश का जो बना हुआ है यूनिस, ये हमारे देश से रियायती दर पे चावल मांग रहा है। इसको एक दाना चावल का नहीं देना चाहिए। इसको ये भूखों मरेंगे अगर जब तक ये अत्याचार करते रहेंगे। क्या किया हिंदुस्तान ने इनको आजाद करवा के, ये इतने गद्दार कौम है कि जिनकी आजादी के लिए हमारे देश के शांति सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। आज वही गद्दार कौम हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार कर रही है। आज पाकिस्तान के आसिम मुनीर की गोद में बैठ गए हैं जाके। ऐसे लोगों को कभी भी, चाहे वो कोई भी हो, कभी माफ नहीं किया जाएगा। इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। इनको जवाब देने का हथियार उठाओ। हर घर में हथियार होना चाहिए। अगर अपना एक जाएगा, इनके 10 जाने चाहिए, तब इन लोगों को समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत। सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों की मदद के लिए सीओ सिटी संतोष कुमार ने सराहनीय पहल की। उन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित कर ठंड से राहत पहुंचाई। इस दौरान कई जरूरतमंद लोगों को पुलिस की ओर से कंबल दिए गए। पुलिस द्वारा किया गया यह मानवीय कार्य लोगों के बीच खूब सराहा जा रहा है। सीओ सिटी संतोष कुमार ने कहा कि समाज के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इस तरह की पहल से जरूरतमंदों को सर्दी में सुरक्षा मिलती है। पुलिस की ये प्रयास समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऐसे कार्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। समाज का बहुत ही सराहनीय और मानवीय चेहरा है कि किसी गरीब के प्रति इतना सद्भावना अगर लोगों में है। लेकिन हमारे सफर में कई जो अच्छे लोग हैं, जो परिस्थिति से मजबूत हैं, वो स्वैच्छिक रूप से हमारे माध्यम से, पुलिस के माध्यम से कम्बल वितरण करवाते रहे हैं, हर साल करवाते हैं। तो बहुत सारे कम्बल हम लोग गाड़ी में भी लिए रखे रहते हैं कि रात में कहीं निकल रहे हैं तो कोई ऐसा मजदूर या फिर कोई ऐसा गरीब आदमी सड़क के आ रहे हैं तो दे दिया जाए। तो उनकी अपनी प्लानिंग उनकी भी होती है। तो ये महीने में लगभग 2 या 3 बार कम्बल बांटा जाता है अभी भी। और ठंडी का ये मौसम है और बहुत सारे गरीब लोग जो है सड़कों किनारे या फिर घाटों पे ठंडी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो जितना संभव सकता है उतनी लोगों की हेल्प की जाती है। तो कल दन्नाहार यशो और मैं और हम नगला मजारी पड़ता है दन्नाहार थाने में, तो वहाँ पे भट्टा है, वहाँ के गरीब लोग जो भट्टे पर मजदूरी करते हैं उनके वहाँ पहुँचा गया और वहाँ पे कम्बल वितरण लगभग 60-70 कम्बल वितरण किया गया, जो कि वहाँ पे इच्छुक थे और जो वहाँ पे लोग आए थे मजदूर, उनको दिया गया है। और हमारा प्रयास यही है कि शहर में या शहर के सर्किट में जहाँ भी लोग गरीब हैं और कुछ ऐसे NGO भी काम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि कम्बल हमारे पास रखा हुआ है बंटवाना है, तो वहाँ भी हम लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं उनके माध्यम।
मैनपुरी में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने गश्त की। भारी पुलिस बल के साथ एसपी ने शहर कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण किया। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से पैदल गश्त की गई। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। संदिग्ध वाहनों की भी गहनता से चेकिंग की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में भय का माहौल बना है। जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर आवारा जानवरों का खुलेआम घूमना गंभीर खतरा बना हुआ है। दिन रात सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी से कभी भी बड़ी और जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से कई बार आवारा जानवर हादसे का शिकार हो चुके हैं। इन घटनाओं में कार, बाइक और अन्य वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूर्व में भी इसी हाईवे पर कई गंभीर सड़क हादसे दर्ज किए जा चुके हैं। इन हादसों में यात्रियों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। जीटी रोड NH 34 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया। क्षेत्र अधिकारी यातायात दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में टीम ने इस हाईवे पर भ्रमण किया। इस दौरान प्रभारी यातायात सुनील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी कुरावली ललित भाटी और क्रिटिकल टीम प्रभारी उप निरीक्षक हरेंद्र कुमार ने भी निरीक्षण में सहभागिता की। पुलिस अधिकारियों ने सड़क की स्थिति और यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। मौके पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। हाईवे पर की गई इस कार्रवाई से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.2 के तहत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया। जनपद के समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल द्वारा स्कूलों, कॉलेजों व बाजारों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निराकरण को लेकर चौपाल का आयोजन किया गया। महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों और कानून प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस दौरान गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा और साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 1090-112, 108, 1098, 181, 1076 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। पैम्पलेट वितरित कर महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त व सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने आज दिनांक 24/12/25 को थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति केंद्र, CCTNS कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क का जायजा लिया। इसके साथ ही विवेचना कक्ष और शास्त्रागार का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन कर अभिलेखों की स्थिति जांची गई। उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को किया गया। नगर के क्रिश्चियन फील्ड में खेली गई मैनपुरी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। फाइनल मैच मुनीम जी सुपर किंग और एकता टीम के बीच खेला गया। मुकाबला आखिरी गेंद तक चला, जिसमें मुनीम जी सुपर किंग ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मुनीम जी सुपर किंग ने दूसरी बार MPL का विजेता कप अपने नाम किया। जीत के बाद खिलाड़ी प्रशांत मिश्रा ने पूरी टीम को दी बधाई। उन्होंने MCA के सभी पदाधिकारियों और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। प्रशांत मिश्रा ने कहा कि यहाँ की जनता का उत्साह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश गुप्ता और अनूप गुप्ता ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की। क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही चर्च में लोगों का आना शुरू हो गया था। चर्च परिसर में विशेष प्रार्थना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फादर ने सभी उपस्थित लोगों को क्रिसमस के महत्व के बारे में बताया। लोगों ने ध्यानपूर्वक फादर की बातों को सुना। प्रार्थना के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। चर्च में मौजूद लोग काफी खुश और उत्साहित नजर आए। सुबह से ही चर्च में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। मैनपुरी शहर का नंबर 1 सतीश नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। यहां मिलती हैं रिसेप्शन, फार्मेसी, इमरजेंसी, OPD, कैफेटेरिया, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, साथ ही अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर OT, जनरल OTN, ICU और ICU सुविधाएं, विश्वसनीय इलाज और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। सतीश नर्सिंग होम, कचहरी रोड, मैनपुरी। मोबाइल नंबर है 9719034567 और 9719334567। सतीश नर्सिंग होम, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।